बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 14 मार्च है, जुमेरात का दिन है। और आपको मैंने कहा था पिछली वीडियो में, जो गुज़श्ता मैंने वीडियो की, कि ये जो नाबिया और अयान कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद से लापता और फिर मिलने वाले जो बच्चे हैं, उनके मामले के ऊपर बहुत कोई अहम डेवलपमेंट होने वाली है। वो इसलिए कि आज जब अदालत इस केस को सुना तो उस केस को जो अदालत के इमाज थे, जो सहाफ़ी दोस्त वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने मुझे उस वक्त बता दिया था कि इसका जब रिटन आर्डर आएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी और उसमें हो सकता है जज साहब को ऐसी चीज़ लिख दें जो इन बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से, इन बच्चों के दूसरे मामलात के हवाले से जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। और साथ साथ वो माँ जो सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ भी डाल रही है, मुख्तलिफ़ जो मैसेज भी छोड़ रही है इन बच्चों को लेकर, और बाप जो आज अदालत पहुंचा हुआ था उनके हवाले से भी अदालत जो है इस आर्डर में ज़रूर लिखेगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आर्डर अभी तक नहीं आया। अब रिटन आर्डर जो है वो बाकायदा तौर पर मेरे पास आ गया है, मेरे पास मौजूद है। इस आर्डर से पढ़ कर आपको सुनाऊँगा कि अदालत ने हैरान कुन तौर पर, आपने सुना होगा कि अदालत ने बच्चों के नाम ECL में डाल दिए। ये बाकायदा डायरेक्ट कर दिया अदालत ने कि बच्चे मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। साथ साथ अदालत ने जो खाला ले गई है उसको टेम्परेरी कस्टडी दिया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था ये कस्टडी टेम्परेरी है, उस खाला को दे नहीं दिया अदालत ने बच्चे। साथ साथ अदालत ने बाप को एक रास्ता भी दिखा दिया है कि आप ये काम करें तो बच्चे आपको मिल सकते हैं। और ये जो बहुत सारी चीज़ें इस केस में हुई हैं उनकी आर्डर में जो है यहाँ पे बाकायदा तौर पे चीज़ें लिखी गई हैं, वो आज की इस वीडियो में आपके सामने इस आर्डर को पढ़ के रखूँगा। और आखिर में ज़रा इस पे बात भी करेंगे कि जो वालिदैन पहले लव मैरिज कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब एक दूसरे से ज़ाहिर है उनको लगता है कि हमने बड़ा गलत काम किया है, उनके बच्चे जो है उनके साथ इस तरह क्यों होता है। वालदा के हवाले से भी जो सवालात उठाए जा रहे हैं और वालिद के हवाले से भी जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि ना माँ पूछ रही है ना बाप पूछ रहा है। माँ इस हद तक तो ज़रूर पूछ रही है, मैं उसको इसलिए भी थोड़ा सा क्रेडिट ज़रूर दूँगा कि वो ख्याल भी रख रही है, माँ के पास भी छोड़ गई है, ख़ुद जॉब कर रही है, वहाँ से पैसे भेजती है, बच्चों की केयर कर रही है, उनसे बात भी करिए। कि वालिद के हवाले से अदालत ने इस कोर्ट में भी लिखा है कि उसने कभी पहले ज़िंदगी में तो कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया कि जी बच्चे मेरे हैं, रुल रहे हैं, ज़िंदा हैं, कहाँ पे हैं, क्या मामला है, ना वो ख़र्चा देता है ना कुछ और, जो अदालत में आज बताया गया। और फिर अदालत ने यह आर्डर में भी लिखा है और वो अब आ गया कि जी बच्चे मुझे दे दें, मतलब ये गए थे और इनके साथ जुल्म हो रहा है। और दोनों के ऊपर अदालत ने बात की है। तो ज़रा आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, पेज को फॉलो करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट्स या मैसेजेस की सूरत में ज़रूर दिया करें। ये सेंट्रल कराची जी वस्ती अदालत है, बिफोर जहाज़ेब सोमरो साहब की अदालत में ये FIR नंबर इस पर लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि जी पुलिस स्टेशन हैदरी मार्केट सेंट्रल है। इसमें आर्डर जो है वो 14/3 आज का है और इसमें ये बताया गया है कि जो है IO जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नेमली फ़लाँ जो है वो बच्चों को मेरे सामने लाया, जिनमें बच्चा अयान और बच्ची जो है नाबिया, ये दोनों थे। और जो है इनको मेरे सामने स्टेटमेंट या बयान रिकॉर्ड कराने के लिए जो है लाया गया। जज साहब ये लिखते हैं कि जी बच्चों का बयान रिकॉर्ड किया गया, जिसमें बच्चों ने वाज़ेह तौर पे बताया कि उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया था और ना ही उनके साथ किसी ने सख्ती की थी, ना और उन्होंने घर जो है वो ख़ुद छोड़ा था, जो कि मुद्दई हैं उन्होंने लिखा। और साथ में वो कहते हैं कि जी इन्होंने घर ख़ुद छोड़ा और ये जो है अब इन्होंने बाकायदा तौर पे बच्चों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो एक अपनी और खाला जिसका नाम फ़रीन है और जिसे सोनिया के नाम से जाना जाता है, उसके साथ अलग से, और जो अलग से रह रही है, इस घर में नहीं रह रही जिसमें ये पहले रह रहे थे, उसके साथ रहना चाहते हैं। और जो है अदालत ने लिखा कि जी जो बच्चों के वालिदैन हैं वो 2015 से डिवोर्स्ड हैं और जो है उस वक्त बच्चे जो है वो 3 से 4 साल के थे। और उसके बाद वो कहते हैं कि तब से बच्चे जो है वो अपने मैटरनल पेरेंट्स यानी नानी वगैरह के साथ, अंकल और नानी वगैरह के साथ और आंटी के साथ रह रहे हैं। और जबकि इनकी मदर जो है UAE में वर्क कर रही है, जो कि कभी कभार पाकिस्तान आती हैं अपने बच्चों को देखने के लिए। और वो फिर कहते हैं कि जी इस तलाक़ जो इनकी हुई थी जो उस वक्त जो है प्राइज दैट द सिंस द सेपरेशन ऑफ द पेरेंट द फादर, हाँ इसमें ये लिखा हुआ है कि जब तलाक़ हुई थी तो जो बाप है उसने किसी भी फोरम पे जो है बच्चों की कस्टडी के लिए जो है ना तो उसने रजू किया और ना ही उसने जो है इस बात की किसी फोरम पे जो है दरख्वास्त दी कि बच्चों को रीलोकेट किया जाए, मतलब वालिद को दे दिया जाए। जज साहब ये लिखते हैं कि फादर ऑफ द चिल्ड्रन, ये लोग जो है इन्होंने दरख्वास्तें दी हैं अलग अलग कस्टडी की। जज साहब ये लिखते हैं कि दोनों पार्टीज़ को मैंने सुना और उनके वकला को सुना। उसके बाद वो लिखते हैं कि इस मौके के ऊपर जो है हमें ये डिसाइड करना है कि बच्चों की जो आर्जी कस्टडी है वो जो है मौजूदा हालात के तनाजुर में उनकी बेहतरी के लिए किसी को देनी है
और बच्चों ने ये कहा है कि जी जो कि मेरे सामने आए जज साहब कहते हैं और वो मुझे रेशनल माइंड के लगे, मतलब अच्छे समझदार बच्चे लगे। वो कहते हैं कि जी उन्होंने कहा कि हमने अपनी खाला के साथ रहना है दूसरी के साथ, तो इसलिए कोर्ट कहता है कि जी मेरे ख़्याल में अदालत ये कहती है कि इनका वहाँ पे रहना ठीक होगा। वो कहते हैं कि दूसरा मामला जो है वो इनकी टेम्परेरी कस्टडी अपने इनके वालिद को देने का है। तो जज साहब ये समझते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि बाप जो है वो इनका फितरती जो है वो गार्डियन है, नेचुरल गार्डियन है। लेकिन जो हालात हैं इस केस के वो जो है इस चीज़ को अभी मुझे नहीं लगता कि जी वालिद का जो कंडक्ट है जो रिफ़्लेक्ट कर रहा है कि जी ना उसने पहले कभी इनको पता किया पूछा और ना कभी कस्टडी के लिए किया, तो इसलिए अभी उसको कस्टडी देना नासिब नहीं है। ऑल दो फादर जो है वो इनका नेचुरल गार्डियन है। अच्छा, अदालत ये लिखती है कि जैसा कि बच्चों ने ये कहा कि जी वो अपनी आंटी के साथ रहना चाहते हैं, सोनिया के साथ, तो अदालत जो है और वो अलग से रह रही हैं, ये बार बार अदालत लिख रही है। वो कहते हैं कि जी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन बच्चों की कस्टडी जो है उस सोनिया फ़रहीन नाज जो इनका नाम है उनको दी जाती है। 5 लाख रुपए हर बच्चे की जो है वो जमा करवाएंगे ज़मानती में चल के। अब लेकिन साथ साथ बाप जो है वो किसी मुनासिब फ़ोरम पे इन बच्चों की कस्टडी के लिए रजू करे। ये अदालत ने बाप को भी लिख दिया। मैं आपको बता रहा था ना कि बाप को भी रास्ता दिया उन्होंने कहा जी गार्डियन एडवर्ड की एक एप्लीकेशन होती है वहाँ पे दें, और अगर आप बच्चों की कस्टडी लेना चाहती हैं तो वो फोरम है वहाँ पे आप जाकर रजू करें, और अगर वहाँ से आपको बच्चे मिल जाते हैं तो आप ले लें। आल दो अदालत इस केस में एक लाइन डाल चुकी है जिसमें लिखा है कि फ़ादर जो है वो नेचुरल गार्डियन होता है, तो ये भी बड़ी अहम है। अच्छा, एक अब जो ये पैरा है आर्डर का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आप सुनिएगा। वो कहते हैं जी कि साथ ही वो ये कहते हैं कि जी ये जो खातून हैं जिनको मैं ये बच्चे दे रहा हूँ, जज साहब कहते हैं कि इनका नाम जो है बी प्लेस्ड ऑन द एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट। क्यों? उनको ये जहन में है जज साहब के कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस खाला को इनकी कस्टडी दी जा रही है वो खाला इन बच्चों को लेकर उनकी माँ के पास चली जाए। तो इसलिए अदालत ने बाकायदा तौर पे उधर बाप को कहा है कि आप उधर एप्लीकेशन दे सकते हैं, इधर इनको रोक दिया है कि आपने बच्चों को बाहर नहीं ले जाना, मुल्क से बाहर। एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे खाला का नाम भी, इन दोनों बच्चों का भी डलवा दिया है। ये भी एक चीज़ नोट करें। Applicant is directed not to take custody of minor outside the jurisdiction of police station। जिस पुलिस स्टेशन में वो खातून रह रही है जिसके एरिया में, वहाँ से बाहर भी इनको नहीं ले जा सकती। यानी वहाँ पे अगर रह रही है, फ़र्ज़ करें कोई एक पुलिस स्टेशन की हदूद है, जैसे ये वाला पुलिस स्टेशन था, क्या था, सेंट्रल में है पुलिस स्टेशन जो भी है, हैदरी मार्केट फ़र्ज़ करें, ठीक है, पुलिस स्टेशन, तो हैदरी मार्केट की हदूद से बाहर भी खाला उनको नहीं ले जा सकती। एग्ज़िट कंट्रोल इस पर भी डाल दिया, खाला अपने इस एरिया से बाहर भी नहीं ले जाएगी। और साथ साथ एक और चीज़ भी उन्होंने लिख दी। वो लिखते हैं कि एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल टू डिप्यूट एन ऑफिसर हू शैल इमीडिएटली लोकेट द एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट नेमली। वो कहते हैं कि एक अफसर भी जो है वो एसएसपी सेंट्रल एक अफसर की ड्यूटी लगाए कि ये खातून जहाँ रह रही है इसका जो है वो एड्रेस ले, और फिर उसके बाद इस चीज़ को यकीनी बनाए कि इन बच्चों को कहीं इधर उधर नहीं ले जाया गया इस पुलिस स्टेशन से। और फिर हर हफ्ते वो अफसर जो है अदालत में रिपोर्ट जमा करवाएगा कि ये बच्चे यहीं पे हैं और ठीक ठाक हैं और ये सारा मामला है। ये भी ज़रा नोट कर लें। उसके बाद हाउएवर इट इज़ मेड क्लियर दैट द स्कूलिंग ऑफ द चिल्ड्रन शुड कंटिन्यू अनइंटरप्टेडली इफ़ द सेम इज़ आउटसाइड। अच्छा, वो कहते हैं कि लेकिन फिर भी अगर बच्चे इस पुलिस स्टेशन से बाहर कहीं पढ़ रहे हैं तो फिर बच्चे वहाँ स्कूल जा सकते हैं और फिर वापस आएंगे, लेकिन रहेंगे वहीं जहाँ इस पुलिस स्टेशन में इनकी अपनी रिहाइश है जो इसकी ये आंटी हैं। मे बी रिमूव्ड फ्राम जुरिस्डिक्शन ऑफ द लोकल लिमिट, ठीक है, वही लिखा हुआ है। लेट द कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू सेंड इमीडिएट इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ एंड एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंटर टू कंप्लाइंस। अब जो है ये आर्डर पढ़ के वहाँ सुनाया भी गया है और ये एसएसपी को भी भेजा गया है और साथ में इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को कि बच्चों को बाहर नहीं ले जाना, बच्चों को पुलिस स्टेशन से नहीं ले जाना इधर उधर। और बच्चों की अब एक मैं ख़बर देख रहा था, पीपल्स पार्टी के जो डॉक्टर आसिम हैं उन्होंने बच्चों की पढ़ाई का भी ख़र्चा बर्दाश्त करने का कह दिया कि उनको सब कुछ फ्री में हो जाएगा और सारा मामला बहुत अच्छा हुआ कि बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगी। बच्चे जो है अपनी खाला के साथ फ़िलहाल रहना चाह रहे थे तो अदालत ने उधर कर दिया, बाप को रास्ता दिखा दिया कि बाप जाए, लेकिन अदालत ने यह भी कर दिया कि बच्चे मुल्क से बाहर यानी माँ के पास नहीं जाएंगे। माँ अभी तक नहीं आई, माँ के हवाले से बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, माँ को लोग पूछ रहे हैं, मेरी वीडियो के नीचे भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि माँ किधर गई है, माँ अभी तक आई क्यों नहीं है। अगर उसको इतना ज़्यादा मामला, देखें अल्लाह ताला बेहतर जानता है, माँ के अपने भी तो मामलात हो सकते हैं वहाँ पर, जो भी मजबूरियाँ होती हैं हर इंसान की। ये इस हवाले से आर्डर आया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आर्डर आएगा तो आपके पढ़ के सुनाऊंगा। तो ये आर्डर उस खबर से थोड़ा मुख्तलिफ है जो खबर पहले आई थी कि ये कस्टडी दे दी गई है, तो ये आर्जी है,
ECL पे नाम है, कहीं नहीं रह जा सकते। बच्चे के वालिद जो है वार्ड गार्डियन वार्ड में एप्लीकेशन देंगे, वहाँ पे ये सारे मामला चलेंगे और उसके बाद बच्चों की कस्टडी मुस्तकिल तौर पे किसी को मिल सकती है। ये आर्जी कस्टडी है जिसके पास भी है। इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।